बिना कारण के अपने स्वभाववश अपनी संतान पर अत्यंत करुणा के साथ, अत्यंत दयालुता के साथ अतुलनीय कृपा प्रभु करते हैं, तब इस जीव को मनुष्य बनाते हैं। और फिर जब मनुष्य बना देते हैं, पुनः दोबारा जब वो कृपा करते हैं, तो उसी मनुष्य को किसी सच्चे संत सद्गुरु से मिला देते हैं। या यूं कह लें कि स्वयं परमात्मा ही संत और सद्गुरु और महापुरुष के रूप में आते हैं और स्वयं ही इस जीव को इसके उद्धार के मार्ग की ओर प्रशस्त करते हैं। वह उपाय बताते हैं जिससे संसार रूपी दुखालय और इस सुख के भ्रम वाले जगत से उसका निस्तारण हो जाए और वो अपने स्वरूप को प्राप्त करके सहज परमात्ममय हो जाए, स्वयं के स्वरूप में अवस्थित होकर परमात्ममय हो जाए। उस परमात्ममय होने के लिए वो संत सद्गुरु, सतशास्त्र, वेद पुराण इत्यादि सब यह उद्योग करते हैं कि भक्ति से, योग से, ज्ञान से, वैराग्य से, जप तप से, अनेकों प्रकार के अनुष्ठानों से किसी भी प्रकार इस जीव के हृदय में परम पिता परमात्मा जो सबके हितकारी हैं, जो चींटी से लेके हाथी तक से लेके दिखने वाले और ना दिखने वाले समस्त प्रकार के जो जीव हैं, उन समस्त प्रकार के जीवों का उद्धार करने हेतु निरंतर उद्योगरत रहते हैं। कैसे उनका उद्धार हो, इसके लिए जो सर्वदा चिंतक रहते हैं वो सच्चे संत सद्गुरु महापुरुष सतशास्त्र और भगवान स्वयं ये उपाय करते हैं कि पहले करुणा करके मानव शरीर देते हैं। कैसे? तुलसी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि कबहू ककरी करुणा नर दे, कबहू ककरी करुणा नर दे, कबहू ककरी करुणा, कबहू ककरी करुणा नर दे, देत ईशा हे तो सने देत ईशा हे तो सने। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय राम राम राम। तो पहले जब करुणा करते हैं, कबहू करी करुणा नर देहि, शास्त्री जी, कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सने। बाकी संसार के समस्त लोग, संसार के समस्त रिश्ते, संसार के समस्त संबंध बिना हेतु के नहीं होते। जैसा कि सामान्यतया ये स्पष्ट है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी से मिलना नहीं चाहता, ये संसारियों का धर्म है। मगर परमात्मा का धर्म है, परमात्मा की कृपा, उसमें और संसारियों में अंतर क्या है? वो सबके पिता हैं, इसलिए वो बिना स्वार्थ के, बिना किसी हेतु के कृपा करते हैं, बिना कारण के कृपा करके मनुष्य बनाते हैं। इसीलिए तो इसमें लिखा है कबहू करी करुणा नर दे, कबहू करी करुणा नर
बिनु हेतु सने। और स्नेही बड़े प्रेमवश हमारे स्नेही हैं, तभी तो मैं आप सबसे बार बार ये कहता हूँ और इतने दिनों से कहता आ रहा हूँ। देखो इतने लोग बैठे हैं, कोई मानता ही नहीं, सबसे कहता यही आ रहा हूँ क्या कि तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही कि तजिए यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय नाम भगवान की जय हो। ये क्यों कहता हूं? क्योंकि देत ईश बिनु हेतु स्नेही, देत ईश बिनु हेतु, बिना किसी कारण के कृपा करके शरीर दिया है। आहा, मनुष्य बना दिया है। केवल मनुष्य के शरीर से ही ये उद्योग हो सकता है कि आप अपनी मुक्ति कर लें। और सच पूछिए तो कठिन काल मल कोश, कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप, धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि चतुर नर, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि चतुर नर। क्यों? समस्त भरोसा छोड़कर रज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत, सत मना रज सकल आस भरोस गावहि। क्यों? क्योंकि संसार की जो आशा है उससे दुख के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होता, और जो स्वरूप में अवस्थित रहता है उसको दुख का स्पर्श नहीं होता। क्या बात है? इसीलिए आत्मा में निवास करने वाला नित्य सुखी रहता है। इसीलिए तो कहा गया है क्या, देत ईश बिनु हेतु सनेही, देत ईश, पूरे स्नेह, बड़ी करुणा करके स्नेह, दया के साथ इस मानव शरीर को पाकर ही आप अपना उद्धार कर सकते हो। क्योंकि इसके अलावा जितनी भी योनियां हैं ये सब भोग योनियां हैं, परंतु कर्म के उद्योग के द्वारा इनसे अपना उद्धार, क्योंकि विवेक तो मनुष्य के पास ही है, वो नहीं है किसी के पास। साधारण ज्ञान तो सबके पास है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तत्व में ज्ञान, एक वृत्ति में ज्ञान। तो वृत्ति में ज्ञान तो हित अनहित पशु पक्षी, वृत्ति में ज्ञान। भैया आप लोग समझ रहे हैं? आनंद आ रहा है? भाव से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हित अनहित पशु पक्षी जान, मानुष तन गुण ज्ञान निधान। हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, परंतु मनुष्य का तन गुण ज्ञान निधान अर्थात विवेक जगा लेने वाला है। सत्संग से, सत्शास्त्र से, महापुरुष की संगति से विवेक जाए और जाग जाए, और उसके बाद उद्योग करो। कौन सा
उद्योग कि मोह भंग हो। कौन सा मोह? अज्ञान रूपी मोह भंग हो। फिर होगा क्या? हृदय में वैराग्य उत्पन्न होगा। जगत के कार्य अपने संसार के कर्तव्यों को करते हुए, जो आपके कर्तव्य हैं शास्त्री जी, उनको करते हुए, समस्त कर्तव्यों का देह से पालन करते हुए, मन को प्रभु में लगा करके होगा। फिर क्या? जब सत्संग होगा, जब तेरी सत्संग, जब तेरी सत्संग, तब ये हो सब संशय सत्संग करिए। और सत्संग से क्या होगा भैया? कोई मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण मोह भ्रम भागा। सत्संग से होगा विवेक, और विवेक से आपका मोह भंग होगा। और मोह है क्या? ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये भी मेरे है, वो भी मेरे है, सब मेरा है, सब मेरी व्यवस्था है, मेरे साथ क्यों नहीं जा रही? ये है मोह और अज्ञान। परंतु जब सत्संग होगा, विवेक जागृत होगा, तो जानते हो आपके अंदर क्या आ जाएगा? मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं। जब ज्ञान, जब आपका ज्ञान जाग जाएगा, जब विवेक जाग जाएगा, तो आपके हृदय के विचार बदल जाएंगे। और कोई चमत्कार थोड़ी होता है। अरे विचारों का बदलना ही अपने आप में चमत्कार है। आपकी संगति से किसी के विचार बदल जाए, ये अपने आप में चमत्कार है। तो होगा क्या? मन में आ जाएगा, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ओ मैं नहीं, मेरा ये तन किसी का है दिया। और एक बात और समझ में आ जाएगी क्या? मैं मेरा ये कहने वाला, मैं मेरा ये कहने वाला, ये मन किसी का है दिया, ये जाग जाएगी बात कि मैं मेरा ये कहने वाला, ये मन किसी का, ये भी किसी का है, ये शरीर भी किसी का। मैं शरीर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि देह को अपना स्वरूप मत मानिए। आप देह में रहने वाले हो, आप देह नहीं हो। और देह में रहने वाला है कौन? इस देह में कौन बैठा है? ये दूर से देखने में तो स्त्रियां हैं, दूर से देखने में पुरुष हैं, दूर से देखने में हम बाबा जी, तुम चेला जी, तुम शिष्य, तुम गुरु। लेकिन सच्चाई जानते हो क्या है? नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभूतिं ब्रह्मवेद
तं दयालं मृगाधीश चर्मावरं मन्दमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजन्मानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणौ भवामि पतिं भावकं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयवपुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवानराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं। तब तक न सुख है न शांति है और हे जीवात्मा न तेरे दुख का विनाश है। कब तक? भवत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिनाथं न जानामि योगं। ये बात मन से कहिए, हाथ जोड़ लो भैया, जितने लोग बैठे जोड़ लो। अरे कुर्सी पर वाले भैया 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 हाथ जोड़ लीजिए। न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुपुरी जलजन्म दुःखौ जतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण नरकोशैः ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति देवता ईश विष्णु हेतु सने देवता ईश विष्णु हेतु सने। तो स्नेह करके करुणा करके प्रभु ने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया है, इसलिए इसको व्यर्थ मत जाने दो। क्योंकि तुमने कभी इस बात पे विचार किया है? किस बात पे?